हेलो। यस सर। हाँ तो टेम्पलेट में थे हम, ठीक है। तो टेम्पलेट वापस हाँ ओपन करता दिख हूँ। रही स्क्रीन दिख रही है ठीक आप। है, टेम्पलेट वापस ओपन करता हूँ। ये रहा। मैंने वो सर ये रिकॉर्डिंग आप अरे यार, हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, आवाज आई है? हाँ यार, क्या इशू हो रहा है यार? ये ऐसे तो फिर क्लास हो ही नहीं पाएगी। मेरे को भी मजा नहीं आएगा उन्हें। दिन में भी प्रॉब्लम यही हो रही है। ये अब ठीक चलेगा। हम्म। हेलो। आप ठीक रहेगा सर, अब ठीक रहेगा। ओके। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बताओ पहले। मैं बोला रिकॉर्डिंग सर आप नहीं भेजेंगे क्या? व्हाट्सएप में लिंक में नहीं भेजेंगे क्या? यूट्यूब खोलना पड़ेगा बार बार सर। नहीं नहीं, आप चाहे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं अपने उस पर डालता हूँ। मेरा चैनल है ना, तो जो भी क्लासेस नहीं होती है ना एक्चुअली उनमें। यूट्यूब से डाउनलोड नहीं हो सकता ना यहाँ पे हमारे पास, तो आईफोन में डाउनलोड नहीं होगा मैं यूट्यूब बता से, नहीं दूंगा हो तो मैं सऊदी में नहीं होता। आप तो उसका कलेक्शन कर लेना। मैं आपको बताऊंगा लिंक कहाँ से लेना है ना। ठीक है। ओके ओके। हाँ, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। नहीं बस खाली इसलिए चाहिए होता, कभी कभी देखना पड़ेगा एक दो तीन महीने के बाद, छह हाँ, महीने के मेरे बाद। मेरे पास जितने भी क्योंकि ऑनलाइन के सर मैं स्टूडेंट। प्लान शूट में मेरे काम नहीं पास करता हूँ मैं अभी एक्चुअली, मैं कभी एक साल के बाद रिवाइज किया तो मुझे भूल जब जाएगा एक साल के बाद। नहीं भूलोगे आप। मैं वैसे ही सिखाऊंगा आपको, याद रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास जितने भी ऑनलाइन के स्टूडेंट होते हैं ना, है ना, जी मैं उनको लिंक बना के दे देता हूँ। आराम से वो देखते रहो। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अभी मेरे को ये बताओ, अपना टेम्पलेट चल रहा था, ठीक है। हाँ टेम्पलेट बताया था, टेम्पलेट बोला था एस्टिमेशन में जाके नहीं, टेम्पलेट में ही जाके यहाँ से प्रॉपर्टी में जाओ, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी यस आपको? स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टी में मेरे पास देखो, यहाँ पे मैंने थिकनेस को चेक किया था। मेरे पास थिकनेस का टैब बनाया था मैंने पहले। हे अल्लाह। ये रहा थिकनेस, ठीक है। ये थिकनेस का मैंने यहाँ पे चेक किया इसको, है ना। ये चेक कर, जैसे ही चेक किया मैंने इसको, तो ये फॉर्म में शो कर रहा है अभी मेरे को यहाँ, है ना। अब ये हमेशा जी मेरे सर। को फॉर्म में शो करेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? यहाँ तक ओके है या इसको वापस रिवाइज करूँ? नहीं ठीक है, यहाँ पे आपने थिकनेस डाल देना है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। अभी ये फॉर्म बनाया है मैंने, है ना, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। अब एक्चुअल में ये टेम्पलेट जो बनाया है मैंने, टेम्पलेट है क्या वो समझते हैं, है ना। होम पे जाता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा था ना, मेरे को एरिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी थी, है ना, तो मैं बार बार एरिया कमांड में जा रहा था। ऐसे ही हो रहा था ना। जी तो अभी मेरे को यहाँ नहीं जाना है। मेरा खुद का पर्सनल एक एरिया का टेम्पलेट बनाया हुआ है मैंने। ये रहा, वर्ल्ड डिस्प्ले यूनिट के नाम, ठीक है। जी सर। अभी सिंपली मेरे को क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक मेरे को बताएगा। पहले तो इसकी स्केलिंग वगैरह कर लो। जो भी फाइल है मेरे पास, इसी फाइल को ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको चेक करूंगा। ये टेम्पलेट आपके पास एक बार बनाने होंगे आपको, ये लाइफ टाइम काम में आते हैं आपको जी टेम्पलेट, समझ रहे हो। एक ही फाइल में मैं मल्टीपल काम कर सकता हूँ। तो मेरे को बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी बार बार वहाँ से सेगमेंट। और उसके अलावा मेरे को कोई भी बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार टेम्पलेट बना के रख दो अपनी फाइल में, बस उसी पे काम करो, ठीक है। जी सर। अब ये बन गया है जी मेरा। सर। मैं इसी में ही काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप थिकनेस जो है, अब मैं अगर थिकनेस डालता हूँ, सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे
2 डाल देता हूँ एक बार सपोज, ठीक है 2 मीटर डालता हूँ मैं एक बार, ठीक है समझने के लिए, ठीक है। जी और इसको मैं वॉल यूनिट के ही फोल्डर में ले लेता हूँ, या फिर इसको लेता हूँ फ्लोरिंग में ले लेता हूँ और ओके करता हूँ यहाँ पे। तो देखना क्या होगा, यही ले लेता हूँ वापस, है ना, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। मेरे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस वैल्यू को चेक करने के लिए मैं जाऊँगा टैग ऑफ, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ गया है मेरे पास, देखो 740.98। जिसमें जी इसने क्या किया है, पूरा तो एरिया ले लिया है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको डिलीट मारता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यही सेम टेम्पलेट मैंने वॉल्यूम का बनाया, ठीक है। यही टेम्पलेट में जाता हूँ मैं, एरिया से रिलेटेड कमांड नहीं चाहिए अभी, मुझे चाहिए लाइन से रिलेटेड, ठीक है। ओके तो लाइन मेरे पास दो तरह से होती है, एक तो लीनियर होती है, एक सेगमेंट होती है ना। तो पहले लीनियर में चले जाओ, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे जाओ, एक मिनट इसको तो रहने दो, यहाँ से न्यू टैब में जाओ, ठीक है। इसको नाम दे दो कोई भी लीनियर आइटम्स का, जैसे सपोज आप वायरिंग कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है, या फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो लीनियर में कैलकुलेट करनी है आपको, है ना, ठीक है। तो वो इसमें कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल यस सर कर दो, और इसको एक टैब बना देता हूँ। अब ये नया टैब बन गया मेरे पास, में आइटम्स क्या लेना है मेरे को, लीनियर में लेना। अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। लीनियर क्वांटिटी चाहिए तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना, लीनियर के लिए तो कोई इशू ही इसको नहीं ऐड करना पड़ेगा, है। हाँ, इसको ऐड करना पड़ेगा ऊपर से। बस ये टेक ऑफ जो है ना, ये टेक ऑफ, ये देख लेना यहाँ पे टेक ऑफ में क्या आ रही है। टेक ऑफ में लीनियर टोटल आ रही है ऑलरेडी, ठीक है ना। हाँ तो इसमें तो मेरे को कोई चेंज करना ही नहीं है कुछ चीज़। जैसे अगर मान लो बॉल वगैरह के लिए काउंट करते हो तो उसमें तो कुछ फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, हमें कोई चीज़ अगर माइनस करके चलनी है, ठीक है, ऑटोमेटिक माइनस हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ पहले ये समझ लो। अब ये एक टैब बन गया मेरा लीनियर का, इसको नेम दे दो यहाँ से, ये दे दिया मैंने वायर, और ओके कर दिया, ठीक है। वापस होम पे जाता हूँ। अब ये यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिकल में वायर्स करके एक टैब बन जाएगा, ठीक है। अब इससे कोई भी यस मैं सर क्वांटिटी जब लेता हूँ, ठीक है, तो उसका यहाँ पे मेरे पास फॉर्म आ रहा है। इस फॉर्म को भी अगर एडिट करना है मेरे को, तो इस फॉर्म के लिए भी मेरे पास पेज फॉर्म लेआउट होता है, वो भी समझेंगे हम बाद में ना ये क्या होता है। इसको यहाँ से भी एडिट करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूले इसमें कुछ लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सपोज एक बार थोड़ा फिर से बताइए, एक बार अगर मुझे सपोज वहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ता है, लीनियर मीटर की जगह स्क्वायर मीटर डालना पड़ता है, तो मैं वही जाके ऐड करना पड़ता क्या है सर करना वो। पड़ेगा आपको? तो एक बार थोड़ा फिर से बताइए, जैसे मुझे सपोज वहाँ पे कुछ चेंज करना है, टेक ऑफ में जाके लीनियर मीटर की जगह कुछ और डालना है, यूनिट यूनिट में चेंज करना है, देखो मैं तो आपको मुझे बताता जाके हूँ, वहाँ पे ऐड पहले ऐड करना टेम्पलेट पड़ता है ना समझो, सर। टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। टेम्पलेट हम एक बार बनाते हैं, ठीक है। हम बार बार टेम्पलेट चेंज नहीं करेंगे, हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? जी 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 जैसे मेरे को अगर मैंने एक टेम्पलेट बना लिया एरिया कमांड का, तो सेम रहेगा हमेशा। नहीं रखना है उसे सेम, कभी चेंज मत करना यस, उसे, फिर कोई मतलब ही नहीं है टेम्पलेट बनाने से। अगर आप मतलब जितना जितना यूनिट ऑफ मेजरमेंट जितना भी रहेगा उतना बार बनाना है, मतलब कुछ लीनियर मीटर में है कुछ स्क्वायर मीटर में, तो हर बार टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। बनाने की जरूरत नहीं, एक ही बार बनता है टेम्पलेट, तो बार बार थोड़ी टेम्पलेट बनता है। समझो पहले एक चीज़ समझो, टेम्पलेट अलग चीज़ है और यहाँ से लेना अलग चीज़ है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये मैंने यहाँ से लीनियर में गया मैं, एक मिनट रुको, ये थोड़ा बीच में आ रहा है, ये लीनियर में गया मैं, डायरेक्ट यहाँ से भी तो ले सकता हूँ ना, ठीक है। यस सर, यस मुझे कर सकते हैं, यस। यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ से बार बार लेना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो आप?
बार यस बार लेना सर, पड़ेगा, बार यस बार सर। सेट करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक टेम्पलेट, एक फोल्डर हो जिसमें उस फोल्डर में जितनी भी वैल्यू हो वो सारी लीनियर मीटर की हो। मेरे पास एक ओके, टेम्पलेट ओके। ऐसा हो जिसमें एरिया से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे वो शो करेंगे आपको उनको। जैसे मैंने ये एरिया वाला बना लिया, इलेक्ट्रिकल में वायरिंग मैंने बना लिया, ये मैंने क्या कहते हैं लीनियर वाला बना लिया, ठीक है। अब हुँ। हमको लीनियर चाहिए सपोज, ठीक है। अभी अभी क्या करोगे ना आप, देखो आप क्या क्वांटिटी निकालते हो मेरे को एक बार बताओ, फॉर एग्जांपल के लिए। इस ड्राइंग में कोई भी ड्राइंग, आप कोई भी काम करते हो तो क्या क्वांटिटी निकालते हो, मेरे को एग्जांपल के लिए कोई भी क्वांटिटी बताओ। क्वांटिटी सपोज़ लाइक हमने निकालना है केबल ट्रे का लेंथ कितना है, केबल कंड्यूट का ट्रे, लेंथ ठीक कितना है, है। हाँ कंड्यूट निकालनी है आपको। अब वो सारी लीनियर मीटर में हो गई, यस। सारी लीनियर, आपकी सारी क्वांटिटी लीनियर मीटर में और काउंट में चलेगी, ठीक है। सारी क्वांटिटी लीनियर मीटर में जैसे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्यूब मीटर निकालना पड़ेगा। हाँ अगर आपको एक्सकेवेशन निकालना है सपोज, आपको जरूरत पड़ती है एक्सकेवेशन निकालने की, यस, निकालने की ज़रूरत पड़ती है, यस। ठीक है। आपको एक्सकेवेशन निकालना है सपोज, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाया हुआ है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। अब कोई भी एक्सकेवेशन से रिलेटेड क्वांटिटी आपको निकालनी है, आप सिंपल ओके, यहाँ पे, ओके, ओके, समझ गया। यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर दो ऑटोमेटिक आ जाता है वहाँ पे। हाँ ओके, यहाँ पे बस उसकी जो थिकनेस डेप्थ है, डाल दो, थिकनेस की जगह पे वो डेप्थ डाल दो। डालनी है यहाँ पे, उस डेप्थ को यहाँ पे डालो कितने मीटर डाउन है, और वो डाल के इसको ओके कर दोगे आप, तो वो वैल्यू ले लेगा पूरी यहाँ पे, और ये टेक ऑफ में शो करेगा आपको, यहाँ पे क्वांटिटी आती जाएगी। इसको कौन से इसको फोल्डर इसको में, चेक करना हो एक्सेल में, कहाँ कहाँ पे दिखाए, किस फ़ोल्डर में सेव हो गई है? सेव सेव कहाँ पे देखो उतरेगा यहाँ मैंने पे? यहाँ से पहले तो एस्टिमेशन में देख लो, आप एस्टिमेटिंग में गया, मेरे पास यहाँ पे ये फोल्डर बने हुए हैं, क्वांटिटीज आ रही है, ओके, यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दो। ओके, ओके, जैसे ठीक, ओके एक्सपोर्ट टू सर। एक्सेल करोगे तो ये क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ हम पे आ आपको जाएगी। बीओक्यू वगैरह के लिए थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे वो लोगो ओके, और वो सब लगाने होते हैं, ओनर का नाम वगैरह लिखना होता है, बस इतना एडिट करके मतलब ये, ऑनर पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है मतलब पूरा तरीके से, ओके समझ क्या गया। क्या बोल रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन पूरा ऐड करना पड़ता है सही तरीके से मैं अंडरस्टैंडिंग के दिखाता हूँ, लिए। देखो मैंने एक बनाया है बीओक्यू, वो दिखाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले एक कवर पेज बनता है, ठीक है। हाँ, वो समझ गया सर, वो वीओ पता है सर, वो मेरे को नो हाँ आइडिया बस है। बस 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 थोड़ा बहुत एडिटिंग करना होता है, बाकी फिर वो आ जाता है यहाँ पे, समझ गए आप। हाँ, समझ गया, समझ गया। तो फिर क्या है ना, मतलब मैंने जो भी टेम्पलेट बनाने हैं, हर चीज़ का टेम्पलेट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट भी होते हैं, मुझे मेरे टेम्पलेट से मतलब है, और लाइफ में हमेशा मैं इन्हीं टेम्पलेट को यूज़ करके क्वांटिटीज निकालूँ। तो प्लान स्विच में सबसे बढ़िया बात यही होती है कि इसके अंदर हम टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। अभी मैंने लीनियर का बनाया है, ठीक है। अब लीनियर में मेरे पास सपोज अब बोल रहे कॉन्ड्यूट्स निकालने हैं मेरे को, ठीक है। तो मेरे को यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाऊँगा तो कोई टेम्पलेट तो है नहीं, बार बार उसको अलग अलग करना पड़ेगा। अब कॉन्ड्यूट भी आपको कितने वाला निकालना है, यहाँ से जाओ, ठीक है। यहाँ से फोल्डर चूज करो। अब यहाँ पे मेरे पास कॉन्ड्यूटिंग का कोई फोल्डर नहीं है, इलेक्ट्रिकल यूनिट का फोल्डर है मेरे पास, ठीक है, ये रहा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हाँ, हूँ यहाँ पे, नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। कॉन्ड्यूटिंग, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल यूनिट में गया कॉन्ड्यूटिंग, ये देखो, एक और स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक, मुश्किल नहीं, नो इश्यू। ठीक है। ये इधर आ गया, ठीक है। अब हुँ, इस फोल्डर में मुझे डालनी है सारी वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पे लीनियर में जाओ आप, ठीक है। यहाँ से फोल्डर चेंज कर दो, कंप्यूटिंग, ओके। कंड्यूटिंग, हाँ, और यहाँ से जो भी वैल्यू लोगे आप वो आपकी आती जाएगी, वो मेजर होगा वहाँ पे। ठीक है, इधर आता जा रहा है। अगर अगर मुझे कंड्यूट का अलग-अलग जैसे सपोज़ अलग-अलग साइज़ कंड्यूट है 2 इंच, 1 इंच, 3 इंच के, देन मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ नहीं आप बनाऊँगा क्या यहाँ करो, पे। नहीं आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वायर में जाओगे, ठीक है। सपोज क्या साइज का हाँ, चाहिए आपको, साइज बताओ, 2 इंच का, 2 इंच चाहिए बस, 2 इंच तो चाहिए। 2 इंच यहाँ हाँ, पे डाला, उसको एक कोई कोड नाम दे दो, ठीक है, ओके किया। ओके। अभी देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे। मतलब वो अलग-अलग हो जाएगा, अलग-अलग कलर का अलग-अलग कोड हो जाएगा वो 2 इंच, 3 हाँ इंच। क्योंकि ये फाइल भी तो शेयर करते हैं ना अपन, फिर उसके साथ लगा के देते हैं अपन, जो भी क्वांटिटी निकालते हैं ना, क्वांटिटी के साथ ये फाइल भी तो शेयर करते हैं। ओके, ओके।
तो बेसिकली व्हाट अंडरस्टैंड सर, ये मुझे सबसे पहले टेम्पलेट में जाना है, टेम्पलेट में जाके टेम्पलेट जनरेट करना है, नहीं, सबसे पहले सेट तो आपको करना है। एक बार ये नॉर्मल वाले जो है ना, ये ये टैब नॉर्मल टेम्पलेट भूल जाना अभी। जी। वो आप दूसरी दूसरे मतलब दूसरी बार में करना। पहले ये समझो इनसे क्वांटिटी कैसे निकलती है, पहले इनको समझो आप। यहाँ पे फोल्डर कैसे बनता है, फिर आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद टेम्पलेट में घुसना है। नहीं बात समझ ओके। में क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं तो बेसिक ही नहीं जी समझ में सर, जी आएगा तो सर। फिर आप डायरेक्ट टेम्पलेट में जाके तो बार बार अटकोगे ना। जी सर। अब देखो एक चीज़ और, अब मैंने यहाँ पे इसको सी एंड आर सॉरी क्लोज हो गया ना, क्लोज नहीं करना है ना, सी एंटर से क्लोज हो जाता है। आर करना है, ठीक है। ये देखो ये मैंने आर कर दिया तो ये छूट गया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मेरे को सपोज यही वाला कंप्यूटिंग जो है, जो भी मैंने लिया है, अच्छा मैंने इसको नाम नहीं दिया, मैं नाम दे देता हूँ इसका ना। देखो मैंने यहाँ पे दिया भाई जीरो, देखो 2 इंच का कंड्यूट जो 2 है इंच ये, का। हाँ ये जीरो है क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। मेरे को इसी में ही चाहिए ना वापस, तो यहाँ से अब आप इसको रेड कर दो क्लिक करके, और अब जो क्वांटिटी लोगे वो इसमें काउंट होगी, ठीक है। फिर ओके। आर कर दूंगा, ये छूट जाएगा। फिर अगर आपको इनमें से किसी में भी क्वांटिटी चाहिए, जैसे वायर वाली क्वांटिटी इसमें चाहिए, क्लिक करना है। हाँ तो यहाँ से क्लिक करो बस। ये क्वांटिटी यानी सेम साइज के जो है वो एक ही में आते जाएंगे, आपको जिसमें चाहिए लगेगा। उसपे उसपे क्लिक करके चालू करना है, फिर कंट्रोल आर बस दबा के छोड़ देना है। बस, समझ रहे हो? यस सर। अब इसी में आपको कोई वॉल्यूम निकालना है किसी चीज़ का, ठीक है, तो हमारे पास फिर यहाँ पे ये चीज़ है, ये वॉल डिस्प्ले इमेज मैंने कर रखा है, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल दो किसी भी आइटम का, जो भी आइटम चाहिए। जैसे आपने बोला एक्सकेवेशन है, तो लेकिन उसके लिए डेप्थ चाहिए, तो अभी क्या करेंगे, अब जैसे इसके लिए अलग ही बना लेंगे। एक्सकेवेशन है, अब एक्सकेवेशन करना हम्म। है आपको, टेम्पलेट में जाओ, न्यू टैब में जाओ और एक्सकेवेशन में चले जाओ, ठीक है। यस सर। ओके कर दिया, ठीक है। अब एक्सकेवेशन में जाने के बाद एक्सकेवेशन में क्या वैल्यू चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ही यस सर, चाहिए ना ये चाहिए। एक्सकेवेशन के लिए। तो यहाँ पे जाओ, हाँ, ये चाहिए। हाँ। एरिया इंटू डेप्थ, हम्म। है ना। तो यहाँ पे मैंने ये एरिया ले लिया, ये फॉर्म में गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं पर डेप्थ का कोई, ये रहा डेप्थ, ठीक है। इस डेप्थ को यहाँ से उठाओ और ये क्वांटिटी है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अच्छा अच्छा, वन थिंग, हाँ, सपोज सपोज यहाँ पे मेरा कोई ऐसा है जहाँ पे मेंसा हाई नहीं है, कुछ ऐसा मैं यूनिट डाल दिया हूँ, क्या? मैट्रिक टन लॉट्स लमसम, यहाँ पे नहीं है, तुम ऐड कर सकते हो ना यहाँ पे फॉर्म में। हाँ ऐड कर सकते हो ना, लिख सकते हो कोई। ओके ओके। यहाँ पे तो जो भी कुछ दिख रहा है ना आपको, ये सब कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, समझ ओके। गए आप? यस यस। सब कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आता है, ठीक है। ये यहाँ से एडिट होती है चीज़, ठीक है। ये बस इनपुट यूनिट यहाँ पे आती है सारी, मेरे को यहाँ से बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, टेक ऑफ जी। में डेप्थ और इसका टेक ऑफ ले लिया। अभी टेक ऑफ में चेक करते हैं हम क्या है, तो टेक ऑफ में एरिया है मेरे पास, ठीक है ना। यस। मैंने इसको फॉर्म को चेक किया, तो फॉर्म में तो मेरे पास डेप्थ आ नहीं रही है, तो डालूंगा भी तो डेप्थ में। उसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा डेप्थ के यहाँ पे और इसको चेक कर दूंगा। क्लिक कर दे तो वहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ तो ये फॉर्म में दिखाई देगा मेरे को, ये वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम हटाओ डेप्थ लाओ, ठीक है। ये डेप्थ आ गया, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और ओके कर दो, इसको क्लोज कर दिया, वापस हम्म। होम में जाओ अपन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक्सकेवेशन करके एक टेम्पलेट आ रहा है, बस इसको यहाँ पे ऑन करके रखो। अब आपको एक्सकेवेशन किस चीज़ का निकालना है बताओ? तो 100% आप निकाल लीजिए, एरिया का निकाल लीजिए, बीच वाले का जहाँ ब्लू नहीं है। नहीं, उसका नाम बताओ उस चीज़ का जिसका भी एक्सकेवेशन निकालना है। कोई निकाला, ट्रेंच मान लीजिए, ट्रेंच निकालना है, ट्रेंच का। ठीक है, इसको ओके करो, यहाँ पे लिख दो ट्रेंच लिख ट्रेंच, देते हैं। ठीक है। हाँ। और यहाँ पर डेप्थ दे दी मैंने, इसको 1 मीटर कर 1 दिया, मीटर। ठीक है। एंड ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं जो क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, वो क्या आ रही है, वॉल्यूम आ रही है, ट्रेंच।
बाद में इसमें विथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ऑलरेडी मल्टीप्लाई होके आ गया। एरिया इंटू डेप्थ, LBH होता है ना, ओके। लंबाई चौड़ाई इंटू और ऊंचाई। व्हाट अबाउट द विथ विड्थ किस चीज की चाहिए आपको एक्सक्लमेशन में? ट्रेंच चाहिए होता है ना, ट्रेंच कितना मीटर चौड़ा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कितना होता है सपोज? ट्रेंच विल बी इन क्यूब मीटर ना। हाँ तो ये क्यूबिक मीटर में निकाल दिया ना हमने, क्यूबिक मीटर ही तो है ये वैल्यू। नहीं, आपने सेट किया हुआ है ना ऑलरेडी, 1 मीटर बाय 1 मीटर में, राइट? नहीं नहीं 1 नहीं, मैंने नहीं सेट किया हुआ इसको, मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे जाओ, ये कितना है 2.74। 7 मीटर विथ हो गया, ये कितना है? 3.1 मीटर हो गया। तो कितना ओके होगा, इसको मल्टीप्लाई करो। ओके ओके, 1 मीटर से वो हो गया, क्यूब मीटर में आ गया। ओके ओके सर, अंडरस्टैंड, मतलब वो ऑटोमेटिक वहाँ पे है ऑलरेडी, आ रहा है वो। वो तो फॉर्मूला बना दिया ना हमने, ओके ओके 2.74 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू वट एवर, वो सब कुछ इसी में काउंट हो रहा है। ये 3 4 जितने भी लिए मैंने एक ही में काउंट हो रहा है। अलग से कुछ ओके, लेना समझ है गया। तो अलग से ले लो। आपकी बात 2 दे दो इसको डेप्थ। अगर आपको नहीं, जस्ट मेरा सर, हम्म, अच्छा मतलब जितना आप स्क्रॉल करेंगे उतना विथ बढ़ता जाएगा। सपोज मुझे एक की विथ का चाहिए, 1 मीटर का पूरा स्ट्रेट ट्रेंच चाहिए, तो मुझे सेम सेम खींचना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो आप जैसे दोबारा? जैसे जैसे वहाँ पे 2.74 मीटर का है, ठीक है, हम्म विथ। हम्म तो मुझे पूरा 2.74 के चाहिए। मुझे जो है ऑटोमेटिक मेरा विथ शुड नॉट बी चेंज, मतलब जहाँ भी मैं क्लिक करूँ। नहीं, आपके पास ड्राइंग है, ड्राइंग होगी ना उसकी हाँ, सपोज कोई ड्राइंग तो वो रहेगी ड्राइंग ऐसे। होगी तो बस आपको उस ड्राइंग पे क्लिक करना है, इधर उधर थोड़ी क्लिक करना है। ये तो मैंने रैंडम बनाया है, यहाँ पे खाली जगह है ना ये। मेरे पास कोई ड्राइंग होगी तो मैं ड्राइंग को ही तो कैलकुलेट करूंगा ना। बेसिकली ट्रेंच की ड्राइंग में कुछ होता नहीं है, खाली लेंथ लिखा रहता है, नहीं लेंथ नहीं, मेरे को साइड ड्राइंग में जो साइड। भी मिलेगी, जो भी चीज़ मिलेगी, मैं उसी को ही तो मेजर करूंगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे ये ड्राइंग है, सपोज ये हाँ टेबल है, हाँ, ठीक है। अब ये टेबल की मेरे को लंबाई चौड़ाई दोनों दी हुई है ना यहाँ पे, यानी मेरे को एक लाइन दी हुई है, उस लाइन पे ही मेरे को बनाना पड़ेगा। मतलब स्केलिंग पहले से कर रहेगा, जब जब उसके बाद करेगा। ओके। स्केल तो करना ही है, वो तो लाजिम है, स्केल तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी ड्राइंग का, विदाउट स्केलिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। और एक स्केल पकड़ लो कोई भी, जैसे यहाँ पे गया मैं, तो ये कितना 985 है, ठीक है। तो 985 mm में है ये, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली लेता हूँ ना 4.125, यहाँ पे डालो 4.125, ओके करो। आपको समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ गया मैं सर। यहाँ से M करके इसको बिल्कुल जूम करके पकड़ो, और यहाँ अरे से तो आपने बताया उस दिन पहले फर्स्ट क्लास में ये। अब ये मैंने स्केल कर दिया इसको। अब इस फाइल की मेरे को टेबल है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने फॉर्मूला तो एक्सकेवेशन का बना रखा है, ठीक है। यस। इसको कर लेता हूँ मैं, और ओके करता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक ये शेप बन गया बस। ऐसे तो शेप बनाना होता है मेरे को, यस यस, समझ रहे हो? समझ गया सर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेम्पलेट बना के काम करते हैं हर चीज़ का। बगैर टेम्पलेट के काम करोगे तो वो एक रैंडम काम हो गया, वो तो ऐसे ही इमरजेंसी में कुछ करना चाहो तो। लेकिन प्रॉपर अगर किसी भी प्रोजेक्ट का आपको क्वांटिटी निकालनी है, तो उसके लिए आपको टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट बनाओ, इलेक्ट्रिकल जो भी आपको चाहिए। एमएपी में करते हो आप या सिर्फ इलेक्ट्रिकल में करते हो? मैं तो इलेक्ट्रिकल करता था, अभी मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ मैं। क्या एक्चुअली करते हो? मेरा काम अभी है कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग में है मेरा, मैं कॉस्ट कंट्रोल में हूँ। अच्छा अच्छा, कोस्ट कंट्रोल में हो आप? हाँ, मैं पहले था एल&टी में करता था, हम्म मैनुअल करता था वो ड्राइंग से, पीडीएफ से, एक्सेल में करता था। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। तो अभी अभी सब काम नहीं करता, मैं टेकअप का काम नहीं करता, अभी मैं कॉस्ट कंट्रोल में हूँ। अच्छा मैं अच्छा जस्ट अच्छा। अपने लिए सीख रहा हूँ, मेरा को एक्चुअली कंपनी स्विच करना है दिसंबर में। हाँ 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 हाँ, तो सही है, तो सही है, इसको इससे मैं प्लानिंग करो। प्लान कर रहा हूँ, सही है, जॉब चेंज करके आगे जाएगा इसमें मैं, कॉस्ट इंजीनियर। सही है। एस्टिमेशन इंजीनियर में आना, कोस्ट में क्या, कोस्ट में वो बढ़िया आपकी कंपनी है ना, यूए की, अमाना ग्रुप, ग्रुप है। अमाना करके सुना होगा आपने, हाँ हाँ दुबई में। हाँ हाँ। उसमें मेरा हुआ था, मैं इसी चक्कर में नहीं गया, डर के मारे, बोलो मेरे को प्लान शिट नहीं पता था मेरे को। अरे ट्रांसलेट तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए इसके अंदर, वो दोनों चीज़ें मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। एक तो टेम्पलेट, ठीक है, और ये फॉर्मूला, ठीक है।
बड़ी से बड़ी क्वांटिटी हम्म। इजीली निकाल लोगे अगर आपको चीज़ें पता है सर मैं एक चीज प्लानशीट में चेक कर रहा था, अपना एक्सेल सीट लिंक करा था प्लानशीट से, तो। तो वो मुझसे नहीं हो रहा था। उसमें कुछ करना पड़ता है, कोडिंग वोडिंग करना पड़ता है कुछ अंदर के नहीं, सेशन? ऑटोमेटिक लिंक रहती है वो। मेरा एक्सेल मैं शीट मैं ऑटोमेटिक गया लिंक। ऑप्शंस में जाके यूट्यूब में देख के कर रहा था, नहीं हो रहा था मेरे से वो। मतलब क्या कर रहे थे आप? ये एस्टिमेशन में गया मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ सर? मैं, भेजो। आपकी फाइल ही से शेयर, मतलब वो स्क्रीन शेयर करो ना मेरे साथ। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वही। करो। ये वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं ना। हाँ